Hello, welcome students. This is Isaac sir. Today we are going to learn about class 3 subject science chapter number 6. Our chapter name is parts of a plant. So basically हम लोग इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स के बारे में यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. डिफरेंट एज वी नो हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स के बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. हैंड्स, लेग्स, वेन्स, मसल्स, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. उसी तरीके से प्लांट्स हैव मेनी डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स के पास भी क्या है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उनके अलग अलग कुछ नेमिंग होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं. तो ये रहा हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है. अब देखिए हम लोग, देखिए इसमें सबसे पहले 2 पार्ट्स होते हैं. इनको सबसे पहले 2 पार्ट्स में देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट है रूट, दूसरा पार्ट है शूट. रूट पार्ट और शूट पार्ट. अब देखिए रूट पार्ट और शूट पार्ट क्या होता है. रूट मीन्स होता है जड़, आप सब समझते हैं. तो रूट होता है वो बिलो द ग्राउंड, वो ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट्स है, यानी कि सॉइल. ग्राउंड किसको बोलते हैं, सरफेस सॉइल. सॉइल के नीचे भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं, तो सॉइल के नीचे के पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग रूट बोलते हैं. ठीक है, और ये रूट जो होते हैं, अब देखिए ये जो मेन वाला रूट है, ऐसे टाइप का कुछ रूट होता है जो कि एक मेन रूट होता है, उसको बोलते हैं टैप रूट. जो ऐसे तिरछा जैसे जाता है उसको टैप रूट बोलते हैं. सबसे मेन वाला जो स्टेम से होते हुए नीचे सॉइल में चला जाता है उसको बोलते हैं टैप रूट. और उसमें भी बहुत सारे पतले पतले थीन टाइप के रूट निकले होते हैं उसके टैप रूट से, उसको बोलते हैं फिब्रस रूट. ठीक है, तो ये था हमारा रूट सिस्टम. अब हम आते हैं शूट सिस्टम, यानी शूट पार्ट ऑफ द प्लांट. शूट पार्ट में क्या होता है, अबव द ग्राउंड जितने भी पार्ट है प्लांट्स के वो शूट पार्ट कहलाते हैं या शूट सिस्टम कहलाते हैं. जैसे देखिए सबसे पहले बीच वाला जो पार्ट है हमारा, जो कि रूट से होकर के ऊपर में अबव द ग्राउंड होता है, उसको बोलते हैं स्टेम. जो मोटा वाला था ट्री या फिर प्लांट में, वो उसको बोलते हैं स्टेम बोलते हैं. और स्टेम से बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं. ब्रांचेस होते हैं जैसे कि देखिए ये सब ब्रांच है, और इस ब्रांच में क्या होते हैं, लीफ होते हैं. ये सब क्या है, ये सब लीफ है. ये सब जो निकले हुए हैं ये सब लीफ है. ये लीफ है, ये लीफ है, ये सब क्या है, लीफ है. अब देखिए, और इस ब्रांचेस में लीफ के अलावा फ्रूट्स भी, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं. तो इस तरीके से जो है प्लांट्स के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं. ठीक है ना. तो अबव द जो ग्राउंड होता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उनको शूट बोलते हैं. और बिलो द ग्राउंड ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, बिलो द ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रूट पार्ट बोलते हैं. ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा फंक्शन ऑफ रूट. रूट के बारे में तो समझ लेते हैं. देखिए रूट का बहुत ही ज्यादा मेन फंक्शन होता है प्लांट्स के लिव रहने या प्लांट्स के अलाइव में. प्लांट्स को विदाउट रूट के प्लांट्स एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता है. क्यों, क्योंकि प्लांट्स का जो स्टेट खड़ा होता है वो किससे होता है, वो रूट के थ्रू होता है. क्योंकि रूट में जो सॉइल के अंदर जो रूट होता है वो क्या करता है, सॉइल को पकड़े हुए रहता है. ठीक है ना, होल्ड किया रहता है, जिससे क्या होता है कि वो स्ट्रेट खड़े रहता है और वो टूट नहीं पाता है, गिर नहीं पाता है. और दूसरा थिंग क्या है कि जो भी वाटर हम लोग वाटरिंग करते हैं प्लांट को, ठीक है, या फिर मिनरल्स जो, क्योंकि प्लांट को मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए. तो वाटर, मिनरल्स ये सब कहाँ से लेते हैं, ये सब प्लांट शूट, ये रूट से ही क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो सॉइल से एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट. और ये क्या करता है, ऊपर स्टेम के थ्रू यानी कि प्लांट के सारे सेल्स में उसको प्रोवाइड करा देता है. तो प्लांट को स्ट्रेट खड़े रहने के लिए और उसको अलाइव रहने के लिए क्या चाहिए, रूट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. तो रूट का एक फंक्शन हो गया. देखिए, और दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने रूट में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं. जैसे बीट रूट, रेडिश, कैरोट, ये सब क्या है कि इनके रूट पार्ट को हम लोग खाते हैं, है ना. सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है, कैरोट आप देखे होंगे वो सॉइल के अंदर रहता है, ऊपर में लीफ होता है. जब रेडिश को भी जो मूली होता है उसको भी देखे होंगे आप, सॉइल के अंदर उसका फ्रूट रहता है और ऊपर में क्या रहता है, लीफ रहता है. तो अंदर वाले पार्ट को, रूट पार्ट को हम लोग खाते हैं. तो रूट पार्ट में जो होता है कुछ प्लांट्स के स्टोर्ड होते हैं एक्स्ट्रा फूड. तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खाते हैं, इसको हम लोग अपने फूड के तौर पे खाते हैं. जैसे रेडिश, कैरोट, बीट रूट, जैसे क्या होते हैं, रूट पार्ट्स होते हैं. तो इस तरीके से हम लोग देखें कि फंक्शन रूट भी है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट देखिए हम लोग और फंक्शन ऑफ रूट. सो स्टूडेंट्स, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, स्टेम,
उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट में लीफ, ठीक है। लीफ मींस क्या होता है, पत्ता होता है, ठीक है। ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ में देखिए यहाँ पर क्या होता है, लीफ का ये जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, स्टॉक होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेन वेन है इसको मेन वेन बोलते हैं, जहां से बहुत सारे अनदर वेन्स निकलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ द वेन, या यहाँ इसको बीच वाले वेन को क्या बोलते हैं, मेन वेन बोलते हैं। जो बीच में आ रहा है ये वाला वो मेन वेन है। और इसी वेन से मेन वेन से क्या होते हैं कि अनदर जो थीम जो उसमें ये है ब्रांचेस हैं वेन्स के, वो निकलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग साइड वेन्स। ये भी साइड वेन है, ये भी साइड वेन, ये सब क्या है, ये सब साइड वेन्स हो गया, ठीक है। मेन वेन से क्या होते हैं, साइड वेन्स निकलते हैं। तो ये हो गया आपका स्टॉक, ये मेन वेन, उसके बाद क्या हो गया, ये आपका साइड वेन हो गया। उसके बाद आते हैं, देखिए जैसे इंसानों के, हमारे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी वेन्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसी तरीके से क्या होता है लीफ के अंदर भी वेन्स होते हैं, ठीक है, नसें होती हैं, वेन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट्स है, ये वाला जो ब्लॉक पार्ट्स है, यानी कि पूरा जो स्पेस है उसको बोलते हैं लीफ ऑफ द ब्लेड, है ना, लीफ ऑफ ब्लेड या फिर लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, दो नाम है इसका, या फिर आपको लीफ ब्लेड बोलिए या फिर लेमिना बोलिए। तो ये जो ब्लैक स्पेस है इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड और लेमिना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है। तो अब लीफ क्या हेल्प करता है प्लांट्स को, ये हम लोग देखते हैं। देखिए ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ग्रीन लीफ क्या करता है कि फूड प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए, फूड प्रिपेयर करता है, किसके वजह से, इसके हेल्प से, एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से फूड प्रिपरेशन करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, ओन मेकिंग करते हैं। दिस इज वाई लीफ इज कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। यही कारण है, दिस इज वाई, कि लीफ को क्या बुलाता है, या तो उसका किचन, प्लांट्स का किचन बुलाता है, या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, या फूड फैक्ट्री या फिर किचन बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग अपना फूड कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, या फिर फूड फैक्ट्री से बन के आता है। तो उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ बनाते हैं, वो लीफ में बनाते हैं। इसलिए लीफ को क्या कहता है, किचन कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। हो गया, लीफ हेल्प द प्लांट टू, ठीक है। लीफ क्या हेल्प करता है, इसको समझते हैं। सिर्फ फूड मेकिंग में ही अनदर उसका वर्क भी है। तो फूड मेकिंग के साथ साथ क्या हेल्प करता है, देखते हैं। फर्स्ट में है प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना ओन फूड बनाने में लीफ हेल्प करता है प्लांट्स के। सेकंड है ब्रेथ, सांस लेने में, क्योंकि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स में एक लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं। तो प्लांट जो ब्रीथिंग करता है वो किससे करता है, लीफ के थ्रू करता है। अब देखिए गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर जो होते हैं, जैसे प्लांट्स को वाटर की जरूरत होती है, जब एक्स्ट्रा वाटर चला जाता है तो लीफ के थ्रू क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर रिलीज कर दिया जाता है। लीफ के अंदर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, छोटे स्टोमेटा होते हैं, छोटे टाइनी होल्स होते हैं, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। तो इसलिए स्टोमेटा होल्स के थ्रू क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है। तो ये 3 काम है लीफ के जो कि प्लांट्स को हेल्प करते हैं। फर्स्ट है फूड मेकिंग में, उसके बाद ब्रीथिंग में, तीसरा है आपको एक्स्ट्रा वाटर गिव आउट करने में। तो यही था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फंक्शन ऑफ लीफ। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। सो द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लावर जो होता है वो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। सबसे खूबसूरत दिखने वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। द मोस्ट फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स। देखिए जो मोस्टली फ्लावर्स हैं वो क्या होता है, आगे चल के वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई ए फार्मर फील्स हैप्पी। यही कारण है कि फार्मर क्या होता है, बहुत खुश होता है। क्यों, When he sees flowers on his mango tree, जब फार्मर अपने मैंगो ट्री में फ्लावर्स को देखने लगता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। क्यों, वाई, बिकॉज जो फ्लावर्स हैं उन्हीं फ्लावर्स से जो है आगे चल करके क्या होगा कि मैंगो निकलना स्टार्ट होगा, यानी फ्रूट्स निकलना स्टार्ट होगा। इसलिए क्योंकि फ्लावर से मोस्ट ऑफ द जो प्लांट है वो क्या होता है, उनका फ्लावर जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। यही कारण है कि जो फार्मर है वो हैप्पी हो जाता है, क्योंकि अब उसको फ्रूट्स मिलने लगता है। इतने सारे जो इतने दिनों का जो मेहनत है उसका वो अब सही होने वाला है, ठीक है, वो स्वीकार होने वाला है। इसीलिए क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता है। तो ये था हमारा फ्लावर। अब है फ्रूट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो है फ्रूट एंड सीड्स। ठीक है, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट्स के सीड्स कहाँ होते हैं? फ्रूट्स के अंदर, है ना। जैसे हम लोग कभी भी कोई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं हम लोग, पपाया खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो सीड कहाँ होते हैं? इनसाइड द फ्रूट। इनसाइड द फ्रूट होते हैं, यानी कि फ्रूट के अंदर होता है। सम फ्रूट्स हैव वन सीड। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें ओनली वन सीड पाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग मैंगो ले सकते हैं। मैंगो है वन सीड। मैंगो में कितने सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स? वन। वेरी गुड। सम हैव ए फ्यू सीड्स। और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फ्यू सीड्स होते हैं, यानी कि थोड़े मोड़े सीड्स होते हैं ना, कुछ सीड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज, एप्पल, ये सब क्या हो गया आपको? उसमें कुछ सीड्स मिलेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा मिलेंगे। अदर हैव मेनी। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं फ्रूट्स जिनमें कि बहुत ज्यादा सीड्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा सीड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पपाया आपने देखा होगा कि बहुत सारा उसमें बंच ऑफ सीड्स मिलते हैं एकदम। वाटरमेलन, पपाया, मुस्कमेलन, ये सब क्या है? इसमें बहुत सारी सीड्स मिलते हैं। देयर आर वेरी फ्यू फ्रूट्स दैट हैव नो सीड्स। और कुछ ऐसे भी बहुत कम ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फ्रूट्स जिनमें कि कोई भी सीड्स नहीं पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फ्रूट्स और सीड्स का रिलेशन कि फ्रूट्स के अंदर तो सीड्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? इनसाइड द फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो और कुछ जो है फ्रूट उनमें वन सीड होता है, उसमें फ्यू होता है, और कुछ में मेनी सीड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर हम बताया है यहाँ पर वही चीज को कि वन सीड वाला कोई एग्जांपल हम ले लिए हैं, मैंगो होता है। वन सीड वाला जो फ्रूट है वो मैंगो है। फ्यू सीड्स ऑरेंज हो सकता है, उसके बाद आपको एप्पल हो सकता है। मेनी सीड्स में आप क्या ले सकते हैं? मेनी सीड्स में पपाया, वाटरमेलन, मुस्कमेलन, ये सब क्या हो गया? मेनी सीड्स वाले फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे इस वाले टॉपिक में? फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। तो फ्लावर्स भी होता है क्या? पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है, और मोस्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। यही कारण है कि जो फार्मर होते हैं, गार्डनर होते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं फ्लावर्स को देख कर, उन्हीं से फ्रूट्स निकलना स्टार्ट होता है। उसके बाद फ्रूट्स और सीड्स का रिलेशन हम लोग पढ़े कि सीड्स कहाँ होते हैं? फ्रूट्स के अंदर होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताया यहाँ पर नंबर ऑफ सीड्स के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। ओके, मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। एज वी नो, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यू प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के थ्रू ही ग्रो होते हैं, ठीक है। सीड्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। सीड्स यूजुअली कहाँ प्रोटेक्टेड होते हैं? कहाँ पर वो रहते हैं? इनसाइड द फ्रूट, वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। बट क्या हमने कभी सोचा है कि जो फ्रूट, ये जो अब सीड्स हैं, सीड्स के अंदर कौन सी चीज प्रोटेक्टेड होती है? सीड्स के इनसाइड में, सीड्स तो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, अंदर रहता है। लेकिन इस सीड्स के अंदर क्या होता है? इस सीड्स के अंदर क्या प्रोटेक्टेड रहता है? तो आइए हम जानते हैं सीड्स के अंदर क्या होता है। देखिए, देयर इज अ बेबी प्लांट एंड इट्स फूड इनसाइड द सीड ऑफ द मदर प्लांट। देखिए क्या होता है, एक बेबी प्लांट, सीड्स के अंदर ही क्या होता है? एक बेबी प्लांट एंड इट्स फूड, एक बेबी प्लांट होता है और उसका फूड जो होता है वो क्या होता है कि प्रोटेक्टेड रहता है। किसमें? मदर प्लांट के। जो उसका मदर प्लांट है जिसमें से वो सीड निकला है, वो फ्रूट निकला है, उसमें से फ्रूट के अंदर इनसाइड सीड होगा, और सीड के अंदर क्या होगा कि एक न्यू प्लांट्स अंदर में प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। When the seed get enough air, water and warmth, जब इसी सीड्स को इनफ एयर, वाटर और वार्मथ मतलब होता है टेम्परेचर, हीट, अगर सनलाइट वाला, ठीक है, तो इनफ वाटर, एयर और वार्मथ मिलेगा तो क्या होगा? वो बेबी प्लांट स्टार्ट करेगा ग्रोइंग। द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। तो बेबी प्लांट क्या करेगा? ग्रोइंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। इट ग्रो टिल इट्स अ फुल्ली ग्रोन प्लांट। वो तब तक ग्रो करेगा जब तक कि वो एक फुल्ली प्लांट ना बन जाए, ठीक है। तो बनाना सीड डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट।
तो एक्सेप्शन में कुछ यहाँ दिया हुआ है कि जैसे कि बनाना ट्री जो है वो क्या करता है, वो उसके जो सीड होते हैं बनाना ट्री के, वो न्यू प्लांट को ग्रो नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द, है ना, मोस्ट ऑफ द न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो मोस्ट ऑफ द यानी कि ज्यादातर जो होते हैं न्यू प्लांट वो सीड के थ्रू ही ग्रो अप होते हैं, और बाकी कुछ स्टेम्स के थ्रू भी होते हैं, लीफ के थ्रू भी होते हैं, वो सब एक्सेप्शन में है। तो जितना नंबर ऑफ ज्यादा जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, वो सीड के थ्रू ही ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये किससे होते हैं, वो सीड के थ्रू। तो सीड के अंदर हमने क्या पढ़ा, सीड के अंदर क्या होता है कि न्यू प्लांट होता है ना, बेबी प्लांट होता है, और उसके अंदर उसका फ्रूट भी होता है, जो कि अगर एयर, इनफ एयर, वाटर और वार्मथ उसको मिलता है तो वो ग्रोन करना स्टार्ट होता है। वो तब तक ग्रोन करता है जब तक कि वो एक प्लांट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। सो स्टूडेंट्स, तो यही था हमारा यहाँ पर कि मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ये टॉपिक क्लियर हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आफ्टर चैप्टर कंप्लीटेड वी विल सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, इनमें से ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसमें टिक आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एडिशन टू द स्टेम, ब्रांचेस, लीव एंड बर्ड्स द शूट सिस्टम, द शूट ऑफ ए प्लांट बियर। शूट में शूट सिस्टम और रूट सिस्टम पढ़ा चुके हैं चैप्टर में। तो शूट में क्या होता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव एंड बर्ड्स के साथ साथ और क्या चीज होता है, फ्लावर एंड रूट्स, नो। फ्लावर एंड रूट्स, फ्रूट एंड रूट्स, नो। फ्लावर एंड फ्रूट्स, यस, क्योंकि रूट जो होता है वो शूट का पार्ट नहीं होता है, वो बिलो द ग्राउंड होता है। अबव द ग्राउंड में शूट सिस्टम होता है, शूट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। तो शूट में क्या होता है, फ्लावर और फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट दोनों अबव द ग्राउंड रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर एंड फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ईट द लीफ ऑफ दिस प्लांट। कौन सा प्लांट है जिसका हम लोग लीफ खाते हैं, पोटैटो, टोमेटो या स्पिनच। इसका आंसर हो जाएगा स्पिनच, जो पालक साग कहलाता है। नेक्स्ट है, द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक। इसका जो स्टेम है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, वीक होता है। नीम, कोकोनट या फिर मनी प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट एक स्मॉल प्लांट होता है। देखिए, द लीफ ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड इट्स। लीफ ऑफ द प्लांट को और किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बाथरूम कहा जाता है, नहीं, किचन या फिर बेडरूम। इसका आंसर हो जाएगा किचन, क्योंकि यहाँ पर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट फ्रूट्स हैव दिस इनसाइड देम। फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, बीट्स होते हैं, सीड्स होते हैं या फिर सीड्स होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रूट्स के अंदर इनसाइड में क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं, फ्रूट्स के इनसाइड में सीड्स होता है। इसका आंसर हो जाएगा सीड्स। तो यहाँ पर ये वाला ए नंबर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है टोटली। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी नंबर, रीड द क्लूज एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द नेम। यहाँ पर क्या करना है, हमको रीड करना है क्लूज को, क्लू को रीड करना है, और जो अनस्क्रैम्बल करना है वर्ड को, और यहाँ पर उसके पार्ट्स ऑफ द प्लांट को यहाँ फिल करना है। तो आइए हम लोग क्लूज को पहले रीड करते हैं। फर्स्ट, इट ग्रोज एबव द ग्राउंड। एबव द ग्राउंड जो है ग्रो होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एबव द ग्राउंड कौन ग्रो होता है। देखिए यहाँ पर ये इसका अनस्क्रैम्बल, यहाँ पर स्क्रैम्बल वर्ड है, यहाँ पर इसको देखेंगे, इसको अरेंज करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है हम लोग को स्टेम, ठीक है, स्टेम, एस टी ई एम, स्टेम। स्टेम जो होता है वो क्या होता है, वो एबव द ग्राउंड ग्रो करता है। सेकंड, इट मेक्स द फूड फॉर द प्लांट। फूड फॉर द प्लांट, फूड कौन बनाता है प्लांट्स के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीफ, L-E-A-L, लीफ हो जाएगा। ठीक है, हमने उसका अरेंज कर दिया। फिर मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू दिस। मोस्ट फ्लावर्स जो है, ठीक है, वो ग्रो करते हैं क्या, यहाँ पर देखिए फ्रूट्स हो जाएगा, F-R-U-I-T-S, ठीक है, फ्रूट्स हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है, इट ग्रो बिलो द ग्राउंड। बिलो द ग्राउंड कौन सा ग्रो करता है, देखिए यहाँ पर इसको हिंट से, यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ हो जाएगा रूट, रूट हो जाएगा। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ठीक है, वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी याद कर लेना चाहिए। तो इनको अपने बुक्स में, नोटबुक में, कॉपी में, जहाँ भी इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है एबव। एबव वर्ड आ रहा था बार बार, एबव मीन्स होता है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन में भी आया हुआ है, एबव द ग्राउंड। तो एबव मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, यानी ग्राउंड के ऊपर, एबव।
बिलो, बिलो भी आता था कि यहाँ पर आया है बिलो वर्ड्स, तो बिलो का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, नीचे, यानी कि बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, बिलो। इनसाइड, इनसाइड मीन्स होता है के अंदर। इनफ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, ठीक है, काफी मात्रा में होता है पर्याप्त। अब सीड, सीड मीन्स होता है बीज। फिर आता है ग्रो, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना या फिर उगना। नेक्स्ट स्टेम, स्टेम मीन्स होता है तना। सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स होता है नमक। एबल, एबल मीन्स होता है योग्य। ओन, ओन मीन्स होता है खुद से। लास्टली है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मीन्स होता है आवश्यक या फिर जरूरी। सो स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 जो हमारा था पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो हम लोग यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को सीखे। क्या क्या सीखे, शूट सिस्टम यानी कि अबव द ग्राउंड वाला जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उनमें क्या आता था, स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग कि फिर रूट सिस्टम को, यानी कि रूट को जो बिलो के ग्राउंड होते हैं, उनमें हम लोग क्या पढ़ा, फिब्रस रूट, ठीक है ना, या और टैप रूट के बारे में, कि जो दो टाइप्स के रूट होते थे, टैप रूट और फिब्रस रूट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सीड से फ्रूट्स कैसे ग्रो होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स हैं वो सीड से ग्रो होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यू प्लांट्स हैं वो भी सीड से ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो चैप्टर है वो टोटली एंड हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको टोटली अच्छे से टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।